हे एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। हमारे पड़ोसियों ने हमारे लिए भेजे हैं ढेर सारे देसी आंवले। पता है दोस्तों, गांव में रहने की ये सबसे बड़ी खासियत है। लोगों के बीच आत्मीयता और अपनापन इतना ज़्यादा होता है। लोग ना केवल फल और सब्जियाँ बल्कि अपने दुख दर्द भी बांटते हैं। शहरों में ये अपनापन कहाँ होता है, और इसीलिए कहते हैं कि भारत की जान गांव में बसती है। और इन ढेर सारे आंवलों से हमने बनाया आंवले का मुरब्बा और पाचन आंवला। आज की सारी शाम तो इन आंवलों की खुशबू में निकली है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी घर में। घर के ये छोटे मोटे काम और मम्मी के साथ खट्टी मीठी बातें, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। और अब लाला और छोटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो ये दोनों भी आए हैं मम्मी को हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे लाला आंवलों को उनके बीजों के साथ ही डाल रहा था। अभी वो किचन में इंटर्न है ना, मम्मी उसको सिखा रही है धीरे धीरे। ये आंवले अब सूखने में जाएंगे, उसके बाद हमारा पाचन आंवला बनकर तैयार हो जाएगा। आंवलों को अच्छी तरह से धोकर उबाल लिया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में चीनी लेंगे और आंवले को उसके साथ पकने देंगे। और ये सेम प्रोसेस किसे हुए आंवलों के साथ भी रिपीट करेंगे। ये किसे हुए आंवलों का छुंदा पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और जब चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल जाए, उसके बाद इसमें हल्का सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी देर तक इसको धीमी आंच में पकाएंगे, ताकि इलायची और काली मिर्च के सारे फ्लेवर्स आंवले में एब्सॉर्ब हो जाए। और बस हमारा आंवले का मुरब्बा और आंवले का छुंदा बनकर तैयार है। बहुत कम सामान से बना है दोस्तों, एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। अब इतनी अच्छी ठंडी पड़ रही है तो आग तापने का कार्यक्रम भला कैसे नहीं होगा। तो सारे इंतज़ाम करने के बाद हम सब बैठ गए आंवले का मुरब्बा लेकर आग तापने के लिए। और परिवार के साथ ऐसे समय बहुत कम मिलते हैं। जब भी मौका मिले, ऐसे मौके का तो फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। आज तो मम्मी का व्रत है, तो ये आंवले का मुरब्बा मैं ही टेस्ट करके बता रही हूँ। माँ के हाथ से बना है तो टेस्ट तो अच्छा होना ही था। थोड़ी देर बाद पापा भी आ गए थे और उसके बाद वो बता रहे थे कि कैसे उनके ज़माने में चूल्हा जलाने के लिए दूसरों के घर से आग मांग कर लाते थे और फिर घर में चूल्हा जलता था। ऐसी मीठी मीठी कहानियों के साथ मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।